रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाह ज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है, अभी कुछ टाइम पहले मैं बोल न्यूज़ पर न्यूज़ सुन रहा था जिसमें PTI रहनुमा सरापा एहतजाज थे साले मोहम्मद की गिरफ़्तारी के हवाले से। असद उमर साहब ने बात की कि मुल्क में फास्तायत का रिवाज है और इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने एक बात की कि पार्लियामेंट फातिहा खानी का मरकज़ बन चुकी है, जो मेरे दिमाग पे बात जाकर लगी और मैंने सोचा कि इस बात पर वीडियो लाजमी बनानी चाहिए। मैं ये बात कितनी दफ़ा कह कर थक गया हूँ कि जब खुद पर आके बीतती है तब पता चलता है, दूसरों पर जब बीतती है तो सिर्फ हम मजम्मत से काम लेते हैं और ताज़ियती इजहार कर देते हैं, बात ख़त्म। और उनको हकूक़ दिलाने के लिए अगर दिलवा नहीं सकते तो उनके ऊपर बैठे जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया हुआ होता है उनको उनके ओहदों से भी नहीं हटाते अपने दौरे हुकूमत में। इशारा करता जाऊँ सानिया मॉडल टाउन की तरफ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक मेन बात ये थी कि यही बात इनकलाब धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने की थी कि मुल्क में सिस्टम अशराफिया का होगा, जो पावर में है वहीं सब कुछ होगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने बात की थी। पार्लियामेंट फातिहा खानी का मरकज़ बन चुकी है, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था कि इस पार्लियामेंट के पास तो मैंडेट ही कोई नहीं, उस टाइम कहा था, क्योंकि इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। आज असद उमर साहब ने कहा कि इंसानी हकूक़ पामाल रहे हैं। असद उमर साहब की अपनी ही बात के साथ जिस पार्लियामेंट का वो हिस्सा रहे हैं उसके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट तब होता है जब दोनों तरफ से मामलात सही चल रहे हों, तय चल रहे हों, आप उनका हक अदा कर रहे हो, उधर से आपका हक अदा किया जा रहा हो, मैंडेट तब तक आपके पास मौजूद रहता है। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने ये बातें इनकलाब धरने में की थी और कहा था कि इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाओ, वरना उन्होंने मफहूमन ये बात की थी, मफहूमन कि वरना रोते रहोगे, ये मैं कह रहा हूँ। और रोना आज मुकद्दर बन चुका है। आज अगर कोई हक बोलता है तो वो बगावत कर दी, बगावत के नाम पर उसको लड़खा दिया जाता है। अरशद शरीफ साहब का वाक़या आपके सामने है, और इसके हवाले से भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने बात की थी कि उन्होंने कहा था मुबश्शिर लुकमान साहब को एयरवाई न्यूज़ पर, मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपका खरा सच है ये बगावत बन जाएगा, आपको खरा सच आप नहीं बोल सकेंगे। आज अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फलां फलां, मैं देख रहा था कि जो फवाद चौधरी साहब बयान दे रहे थे कि जो कीनिया का मीडिया उसने सवालात उठा दिए हैं अरशद शरीफ की डेथ के हवाले से। ये तो अभी आएंगी मालूमात, पता चलेगा क्या क्या रीजंस थी, क्या क्या वजूहात बनी और क्या क्या इसके पीछे कॉन्स्पायरेसी थी। वो तो अभी सारे मामलात खुलने हैं, और अरशद शरीफ की मौत रायगा तो नहीं जाएगी, ये तो इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाने देंगे, और जितना हो सकेगा अपनी तरफ से करेंगे। और दूसरी बात रही ये कि ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट फातिहा खानी का मरकज़ बन चुकी है, और तब जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था तब ये पार्लियामेंट क्या थी, जब 14 लाशें लड़का दी गई थी मॉडल टाउन में, तब सब ये किधर थे, तब ताज़ियती बयान थे और कहा जा रहा था कि हम आ जाएंगे तो सबसे पहले ये मामला हम देखेंगे, जब हम आएंगे ये मामला हम देखेंगे। और जब रहे तो जिन्होंने वो काम किए थे उनको उनकी पोस्ट पर इन्होंने रखा था। ये वह क्या होता है, ये सारा अपने अमाल का नतीजा होता है कि आप क्या बातें करते हैं और बात में किस कदर आप तब्दील हो जाया करते हैं। जो कुछ हुआ, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो वो इस निज़ाम की वजह से हो रहा है, इस निज़ाम के नाफिजुल अमल जो अभी तक मौजूद है उसकी वजह से हो रहा है। पार्लियामेंट तो फातिहा खाने का मरकज़ है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पार्लियामेंट, मुझे बता दो हमारी पार्लियामेंट ने आज किसको इंसाफ दिया है? क्या वो पार्लियामेंट सानिया मॉडल टाउन को इंसाफ दे सकी? और बात मैं करता जाऊँ कि मैं ये जितनी भी डेथ्स होती रही कंट्री में, पार्लियामेंट ने क्या किया? कोई कानून बना? कोई इस तरह की बात अगर आप बना चुके होते तो आज ये काम ना हो रहा होता। पार्लियामेंट फातिहा खानी का मरकज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर इनकलाब धरने में बातें मान ली जाती, इस निज़ाम में रहकर तब्दीली ना लाने की बातें की जाती और निज़ाम को पलट कर रख दिया जाता, तो आज ना ये MNA MPA के साथ और ना ही किसी पाकिस्तान के आम आवाम के साथ हो रहा होता। ये जो कुछ हो रहा है हम लोग खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस सिस्टम में रहकर तब्दीली लानी चाहिए और इस सिस्टम ने हमें बाहर निकाला। हमने इस सिस्टम को तब्दील करने की बात नहीं की थी, आज फिर हम रोते हैं। मुझे बता दें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की कौन सी एक पेशीन गोई है जिस निज़ाम के बारे में दुरुस्त साबित नहीं हुई? अरशद शरीफ गिरफ्तार होते हैं, उनकी पेशीन गोई पहले से पड़ी है। मुल्क में तब्दीली नहीं आती, उनकी पेशीन गोई पहले से पड़ी है। और हमने किसको खोया? मुजद्दिद असर हाज़िर हैं वो। तो मेरी आवाम से राय है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे जो फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया है कि पार्लियामेंट फातिहा खानी का मरकज़ बन चुकी है, और किस कदर ये PTI वाले खुद भी शामिल हैं इस चीज़ में, इस निज़ाम को नाफिजुल अमल रखने में। वस्सलाम।